दोस्तों, आज के टाइम पर साउथ इंडियन मूवीज देखना हम सभी को काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इन फिल्मों के अंदर हमें ऐसा सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है जो हमें आखिर तक बांध कर रखता है। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की टॉप 9 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज, जिनकी स्टोरी आपका दिमाग पूरी तरह घुमा देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं नंबर 1 मूवी से। तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है संध्या नाम की एक डिटेक्टिव की, जिसे एक हाई स्कूल गर्ल के मर्डर केस की जांच सौंपी जाती है। संध्या इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर देती है और धीरे धीरे केस की गहराई में उतरती जाती है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो डिटेक्टिव केस सुलझा रही थी वही अचानक से खुद ही गायब हो जाती है। अब एंट्री होती है कार्तिक की, जो संध्या का पार्टनर होता है। कार्तिक अब इस केस को संभालता है और साथ ही संध्या को ढूंढने की कोशिश भी करता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, केस और भी ज्यादा उलझता चला जाता है। अब क्या कार्तिक इस डबल मिस्ट्री को सुलझा पाएगा, और आखिर संध्या के गायब होने के पीछे क्या सच्चाई है? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का नाम है डिटेक्टिव कार्तिक, जिसे 2023 में रिलीज किया गया था और ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को आप YouTube के ऊपर देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की। इस मूवी की कहानी काली नाम के एक लड़के की है, जो एक गरीब परिवार से आता है और पैसों की कमी से जूझ रहा होता है। उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही होती है, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात उसके हमशक्ल से नहीं हो जाती। और हैरानी की बात यह होती है कि उसका वो हमशक्ल एक खतरनाक गैंगस्टर होता है, जिसके पास बहुत पैसा और पावर होती है। अब यहीं से काली के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर फैसला करते हैं कि वो उस गैंगस्टर को मार देंगे और उसकी जगह काली उसकी पहचान लेकर उसकी लाइफ जीने लगेगा। लेकिन ये प्लान जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि इस एक फैसले के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब क्या काली इस प्लान में सफल हो पाएगा, या फिर ये प्लान ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा? इस मूवी का नाम है रहता थाला। ये 2025 की एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की। इस मूवी में हमें स्टोरी दिखाई जाती है ऋषि नाम के एक जर्नलिस्ट की, जिसे एक मर्डर केस के बारे में पता चलता है। ये केस होता है मुन्ना नाम के एक लड़के के मर्डर का। ऋषि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है और धीरे धीरे उसे इस केस से जुड़े 5 अलग अलग लोग मिलते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि इन 5 की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। हर कोई अपनी अपनी कहानी बताता है और हर कहानी में सच्चाई भी लगती है। अब ऐसे में ये समझना बेहद मुश्किल हो जाता है कि असली कातिल कौन है। अब क्या ऋषि इस उलझी हुई पहेली को सुलझा पाएगा, और आखिर उस लड़के का मर्डर किसने किया? इस मूवी का नाम है बलवान बादशाह और ये 2014 की एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की। इस मूवी के अंदर हमें एक ऐसे शहर की कहानी दिखाई जाती है जहां अचानक से एक साइकोपैथ सीरियल किलर का आतंक फैल जाता है। ये किलर जवान लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देता है। पूरा शहर डर के साए में जीने लगता है। अब इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी आती है अर्जुन पर, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर होता है। अर्जुन इस केस को सुलझाने में लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे ऐसे क्लू मिलते हैं जो केस को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अब क्या अर्जुन इस खतरनाक किलर को पकड़ पाएगा, या फिर ये किलर उससे एक कदम आगे ही रहेगा? ये जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी होगी। मूवी का नाम है इराइवन, जिसे 2023 में रिलीज किया गया था और ये एक डार्क क्राइम थ्रिलर मूवी है। अब बात करते हैं मूवी नंबर 5 की। इस मूवी में हमें स्टोरी दिखाई जाती है सत्यभामा की, जिसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से होती है। एक दिन उसे अपने पति के केस के बारे में पता चलता है, जहां एक सीरियल किलर शहर में लड़कियों को गायब कर रहा होता है। सत्यभामा इस केस में इंटरेस्ट लेने लगती है और धीरे धीरे खुद ही इस केस की जांच शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचती है, वो खुद ही एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। अब क्या सत्यभामा इस केस को सुलझा पाएगी, या फिर वो खुद इस किलर का शिकार बन जाएगी? ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी का नाम है सत्यभामा। ये 2021 की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। अब बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में।
ये कहानी है जोश नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक के बाद एक हो रहे मर्डर्स के केस को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है। जोश इस केस को सुलझाने में पूरी तरह लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो केस की गहराई में जाता है, उसे ऐसे ऐसे राज पता चलते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। ये केस सिर्फ एक सीरियल किलर का नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा बड़ा कुछ निकल कर आता है। अब क्या जोश इस रहस्य को सुलझा पाएगा, और आखिर इन मर्डर्स के पीछे का असली सच क्या है? इसका पता लगाने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है अमला, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था, और ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसकी की स्टोरी आपका दिमाग घुमा देगी। तो मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अनुरेखा नाम की एक माँ की, जो अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही सिंपल और खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक उसकी बेटी का बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मर्डर हो जाता है। अब एक माँ के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया टूट जाने जैसा होता है। और इसी दर्द के साथ अनुरेखा फैसला करती है कि वो खुद इस केस की जांच करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो इस केस में आगे बढ़ती है, उसे ऐसे ऐसे राज पता चलते हैं जो उसकी सोच से भी परे होते हैं। अब क्या अनुरेखा अपनी बेटी के कातिल तक पहुंच पाएगी, और आखिर उसकी बेटी का मर्डर किसने और क्यों किया? ये सब आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। और इस मूवी का नाम है मैडम सेनगुप्ता। ये 2025 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे आप YT के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसकी कहानी शुरू होती है एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल से, जो अपने गांव में हो रहे सीरियल मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उस कांस्टेबल की ही भतीजी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब वो कांस्टेबल समझ जाता है कि इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या वो एक साधारण कांस्टेबल इस केस को सॉल्व कर पाएगा, और आखिर उसकी भतीजी को किसने और क्यों मारा? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का नाम है कांस्टेबल, जो कि 2026 में रिलीज हुई है। इसे IMDb पर 8.2 की दमदार रेटिंग मिली है, और अच्छी बात यह है कि आप इसे नेटफ्लिक्स पर बेहतरीन हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी लास्ट मूवी की। ये एक इमोशनल प्लस कॉमेडी मूवी है। इसकी कहानी शुरू होती है अविनाश नाम के एक लड़के से, जिसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। लेकिन एक दिन उसे अचानक एक फ़ोन कॉल आता है, और उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता के बदले किसी और की बॉडी डिलीवर कर दी गई है, और उसके पिता की बॉडी कहीं और पहुंच गई है। अब अविनाश अपने एक दोस्त के साथ उस बॉडी को लेकर निकल पड़ता है, ताकि वो बॉडी एक्सचेंज कर सके। इस सफ़र में आपको बहुत ही गजब के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जो आपको एंड तक हंसाएंगे भी और बांधे भी रखेंगे। फिल्म का नाम है कारवां। इसे 2018 में रिलीज किया गया था, और IMDb पर इसको 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। इसे आप हिंदी में प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी साउथ की टॉप 9 मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर मूवीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।